गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 40वां। कल इसका एक भाग हुआ था, आज दूसरा भाग करके इसकी पूर्ति करेंगे। अर्जुन के पूछने पर भगवान से कि जो संसार और साधन दोनों से च्युत हो जाता है तो क्या उसका पतन हो जाता है? वह सांसारिक भोग विलास भी पूरी तरह से नहीं कर पाता और साधन भी पूर्ण नहीं हो पाता और शरीर उसका छूट जाता है, तो क्या वह साधक बादल की तरह छिन्न भिन्न नष्ट हो जाता है? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। श्लोक हम फिर से पढ़ते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो भगवान उत्तर देते हैं कि हे पार्थ, उसका न इस लोक में और न ही परलोक में पतन होता है या दुर्गति होती है या विनाश होता है। तो भगवान ने कहा कि कल्याण के लिए चेष्टा करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। कल्याण के लिए चेष्टा करने वाले की कल्याण किसमें है? जब हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होता है और हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं तो यह कल्याण की चेष्टा कही जाती है। महाराज जी कहते हैं कि कल्याण है क्या है, बताते हैं। 3 बातें बताई हैं। आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष और भगवत प्राप्ति। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति किसे कहते हैं? निम्न प्रकृतियां ये शोधित हो करके उच्च प्रकृतियों में, उच्च प्रवृत्तियों में प्रकट हो जाए, ये है आध्यात्मिक शोधन। कि बढ़ती हुई समता, शांत होते हुए काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार और विकसित होता हुआ प्रेम, ये है आध्यात्मिक उन्नति।
बढ़ती हुई समता, बढ़ती हुई, एकदम से नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे जैसे हमारे संस्कार क्षीण होते जाएंगे, हमारे अंदर विभिन्न अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समता आती चली जाएगी। न अनुकूलता में हर्षित होंगे और न ही प्रतिकूलता में शोक करेंगे। तो बढ़ती हुई समता, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। यही समता है, जो न हर्षित होता है, न शोक करता है, न कामना करता है, न द्वेष करता है। ये सब शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल का वो त्यागी होता है। किसी का फल नहीं चाहता, शुभ का भी नहीं चाहता। कोई भी पुण्य कार्य है तो उसका फल वो सांसारिक नहीं चाहता। फल तो यही है, कामना, सांसारिक कामना ही फल कही जाते हैं। तो उसका बस एक ही उद्देश्य होता है। तो बढ़ती हुई समता और शांत होते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार, ये सब धीरे धीरे विकार शांत होते चले जाते हैं, इनका परिशोधन होता चला जाता है। वह तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में प्रतिष्ठित होता चला जाता है। नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व गुण में स्थित रहता है, कार्य सब करता है सतोगुण के। जो भी अच्छे गुण है उनसे प्रभावित होकर काम करता है, कर्तव्य करता है, लेकिन उन गुणों को वह अपना नहीं मानता कि मैंने किया, मैं इतना योग्य हूँ, मेरे अंदर ये विशेषता है। क्या है? सारी विशेषताएं तो भगवान की हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे अंदर आई हैं। उन्होंने रंचक हमारे अंदर डाला है। तो सब अंशी की विशेषता ही अंश में आती है, अपना कुछ भी नहीं। तो पहली बात है कल्याण की चेष्टा, आध्यात्मिक विकास। निम्न प्रकृतियाँ क्षीण होती जाती हैं और उच्च प्रकृतियाँ हमारे अंदर स्थापित होती चली जाती हैं, और यानी आसुरी संपदा का नाश होता जाता है और दैवी संपदा बढ़ती चली जाती है। और दूसरी बात बताई मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष ये नहीं कि हम संसार में आए ही ना। मोक्ष का तात्पर्य है अवगुणों से मुक्त होना। जब तक हमारे अंदर अवगुण हैं और हम इन्हीं के द्वारा कार्य करते हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि इन गुणों के द्वारा हमारे कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं, तो फिर वो तो संस्कार बनेंगे ही और उनको क्षीण करने के लिए आना पड़ेगा ही। कहाँ? मृत्यु लोक में। इन्हीं विकारों के कारण तो हमारा बंधन होता है। बंधन क्या है? मृत्यु लोक में आना और अपने संस्कारों को क्षीण करना, जो हमने अर्जित किए हैं कार्य करते समय। ये भावना है, आसक्ति की भावना है, अहंकार की भावना है। तो इन सब से रहित हो करके जब कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य की दृष्टि से कार्य होते हैं, निष्काम भाव से कार्य होते हैं, तो हमारे संस्कार नहीं बनते। भगवत भाव से करते हैं और पुराने जो है वो भी क्षीण होते चले जाते हैं, नया भी नहीं बनता। तो फिर हम कितने भी बार आए जाएं, प्रभु के द्वारा भेजे कार्य को, दिए हुए कार्य को हम करें, सेवा करें उनके जनों की,
सारा संसार तो उन्हीं का जन है, उन्हीं की संतान है। तो हम कर्तव्य करते हुए, यहाँ पर रहते हुए भी हम बंधन से रहित होंगे। यही है मोक्ष। अवगुणों से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। तो यही है आध्यात्मिक विकास, बढ़ती हुई समता, शांत होते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार और विकसित होता हुआ प्रेम। जब विकार शांत हो जाएंगे तो सभी में परमात्मा दिखेगा, विकसित प्रेम खिलता चला जाएगा। जैसे पुष्प से खिलने पर सुगंध फैलती चली जाती है, ऐसे ही प्रेम का उसका प्रसार होता रहता है। आनंद खुशी में मन गम के, जैसे गुलाब का फूल खिले, प्रभु संदेश प्रसारित करके सभी दिशा महकाएं हम, गुरु शक्ति सहारे सच्चे मन से। तो कल्याण की चेष्टा क्या है? आध्यात्मिक विकास, मोक्ष यानी अवगुणों से मुक्त होना। आध्यात्मिक विकास क्या है कि निम्न प्रवृत्तियों का परिशोधन होना। अब तीसरी बात है भगवत प्राप्ति। जब हमारे अंदर सब सद्गुण आते चले जाएंगे, दुर्गुणों का नाश होता चला जाएगा, हम निर्मल हो जाएंगे, तब तो हमें अपने स्वरूप का यानी परमात्मा का सब कुछ बोध होता चला जाएगा, ज्ञान प्रकट होता चला जाएगा। ज्ञान होना ही भगवत प्राप्ति है। अपने में प्रभु को देखना और संसार में प्रभु को देखना, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, ये अनुभव होने लगेगा। तो यही है कल्याण की चेष्टा। इसके लिए जो प्रयत्न करता है कल्याण के लिए, उसकी कभी दुर्गत नहीं होती। हमारे सारे कार्य जो भी कर्तव्य हैं वो एक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और वो एक उद्देश्य क्या है? वो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति, प्रभु को प्रसन्न करना। जिस कार्य से हम परमात्मा की ओर बढ़ें, वही कार्य तन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से करना चाहिए। तो यह 3 बातें बताई हैं कल्याण की चेष्टा के बारे में। और बताया कल कि भक्ति के मार्ग की बात बताई। वैसे तो भगवान ने कहा कोई भी किसी भी मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे हठ मार्ग है, चाहे लय मार्ग है, कर्म योग मार्ग है, ध्यान योग है, सांख्य योग, किसी भी मार्ग से चले, यदि उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है तो निश्चित रूप से इस प्रकार कल्याण की चेष्टा करने वाले की किसी भी अवस्था में दुर्गति नहीं होती। तो इसका इस लोक में न विनाश होता है और न परलोक में ही। शरीर छूटने के बाद भी वो जिस लोक में जाता है उसका विनाश नहीं होता है, आगे बताएंगे। जो कुछ यदि कोई इससे गलत भी हो जाता है तो वो पुराने संस्कार होते हैं और बलात् खींच ले जाते हैं, नया बंधन तो बनता ही नहीं, फिर वो संस्कार क्षीण हो जाता है। उसका कुछ न कुछ संस्कार रहता है, तभी तो वो यहाँ पर आता है क्षीण करने के लिए। और
फिर वो पूर्ण रूप से बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे जड़ भरत थे, उनका कहते हैं लोग पतन हुआ, पतन नहीं हुआ। वो हिरनी के मुंह में फंस गए थे, अंदर कहीं आसक्ति थी, भजन पूजन बहुत किया, बहुत बड़े महात्मा ज्ञानी थे, लेकिन कहीं भी आसक्ति थोड़ी सी थी तो वो उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो उस आसक्ति को क्षीण करने के लिए वो हिरण के बच्चे में वो प्रकट हो गई। यदि वो घर गृहस्थी में रहते तो वहाँ वो आसक्ति उनकी क्षीण हो जाती, लेकिन उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो भगवान तो पूरी तरह से निर्मल करते हैं साधक को, अपने भक्त को। तो वो उस प्रकार से वो क्षीण हुए और फिर वो पूर्ण ज्ञानी महात्मा निर्मल हुए पूरे। तो इस प्रकार से पक्के ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अगर वह उस बच्चे के संपर्क में ही न आए होते तो एक जन्म और लेना पड़ता, ऐसा सोचता है जो साधक है उच्च कोट का। यदि ऐसा न होता तो न जाने कहाँ पर वो आसक्ति प्रकट होती। एक जन्म की अपेक्षा शायद 2 जन्म लेने पड़ते। तो वो भीतर की स्थिति अंदर दबाव जो है डालती है, और आसक्ति की मांग थी कि वो निकले, वो फूटे, कहीं से भी वो प्रकट हो और व्यक्ति बंधन से छूट जाए। वो प्रकृति जो मंगलमयी माँ की तरह बरतती है, वो ठीक सामान बना देती है। इस प्रकार से वो निर्मल करती है। लोग उसे बांधने वाली कहते हैं क्योंकि वो छुड़ाने वाली भी है, ये वे जानते हैं। बंधन से छूटने का रास्ता बंधन से होकर के ही जाता है। ये जिसे हम बंधन समझते हैं, घर गृहस्थी संसार, तो हम यहीं आके बंधन से मुक्त होते हैं, अपने संस्कारों को छीड़ करते हैं। वह बांधती है तो छुड़ाने के लिए। संसार में यदि हम आसक्ति हमारी प्रकट होती है तो वो सब क्षीण होने के लिए, उसको वो भोग भोगते जब थक हारा, और त्राहि त्राहि मन उठी पुकार, प्रकट सहारा दिया तुम्ही ने, आंसू पोछा दिया दुलार। गंदा बच्चा है, खूब धूल मट्टी लगा के आता है, तो फिर माँ उसको ऐसे नहीं गोद में लेती है, उसको सफाई करती है, उसके नहलाती धुलाती, फिर नए वस्त्र, सुंदर साफ वस्त्र पहनाती है, फिर उसे गोद में लेकर कितना दुलार करती है। वास्तव में भीतर छिपे बंधनों को प्रकट मात्र करती है, जिससे व्यक्ति छुटकारा पा सके। तो अब आगे हम दूसरा श्लोक लेते हैं, 41वां। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः, शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। ये 41वां श्लोक है। अर्जुन ने प्रश्न किया था 37वें में श्लोक में कि फिर उसकी क्या गति होती है। यदि शरीर पहले छूट जाता है और योग पूरा नहीं होता है तो फिर उसकी गति क्या होती है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान 41वें श्लोक में देते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम, यानी पुण्य कर्म करने वालों के
प्राप्य माने प्राप्त होकर। लोकान, यहाँ संधि है, लोका में 8 पूरा होता है, 8 पर ही संधि तोड़ते हैं। और उसके बाद ना है तो ना की बिंदी का पे आ जाएगी, लोकान पढ़ेंगे। आगे ना में ऊ की मात्रा है तो उसित्वा हम आगे पढ़ेंगे। उसित्वा इस प्रकार पढ़ें। लोकान माने लोकों को, उसित्वा रहकर, शाश्वती माने बहुत समय तक, समा यानी वर्षों तक, बहुत, शाश्वती माने बहुत, समा माने वर्षों तक। शुचि नाम शुद्ध ममता रहित। श्रीमताम श्रीमानों के गेहे माने घर में। योग भ्रष्टो यानी योग भ्रष्टा, योग भ्रष्ट। अभिजायते जन्म लेता है, उसकी गति बता रहे हैं। जिसने पूरा साधन नहीं किया है और शरीर पहले छूट गया है तो उसकी गति भगवान बताते हैं क्या होता है। वो योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। कौन? जो कल्याण की चेष्टा करता है, भगवान को पाने का जिसका उद्देश्य है और उसी लिए वो कार्यरत है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है साधक की, ये भगवान बताते हैं। कहते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को भली भांति करते हैं तो वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। तो इसलिए उन्हें पुण्य कर्म करने वालों के लोग कहा गया है कि वहाँ पर वो लोग जाते हैं जो बहुत यज्ञ दान आदि करते हैं और हमको फिर स्वर्ग जाना है, ये उनका उद्देश्य रहता है कि वहाँ जाकर के खूब भोग भोगेंगे, सुरा सुंदरी रहेंगे, खूब तरह तरह के हमें भोग अच्छे अच्छे मिलेंगे, इसलिए खूब यज्ञ करो, खूब यहाँ पर दान आदि करो, ये उनका उद्देश्य रहता है। भोग भोगना उनका उद्देश्य रहता है। तो ऐसा साधक जिसका भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य है और शरीर छूट जाता है तो फिर वह उन लोकों में जाता है। वहाँ पर भी उनकी वासना बनी रहती है। जो कामना से युक्त होकर कार्य करते हैं स्वर्ग आदि जाने की, तो वहाँ भी उनकी भोग की वासना बनी रहती है। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित हो जाते हैं, उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। वो तो बस कर्तव्य कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के खुशी के लिए, भगवत भाव से कर रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश अंत में भगवान की स्मृति नहीं आती है तो फिर वे उन्हीं लोकों में जाते हैं जहाँ ये सब पुण्य कर्म करते हैं सकाम भाव से। तो वो उनको कोई उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई परिश्रम अलग से नहीं करना पड़ता। जबकि भोगों की कामना वाले बहुत कुछ यज्ञ आदि कितना परिश्रम आदि करते, कितना सामान जुटाते, तब वे वहाँ जाते हैं। लेकिन ये योग भ्रष्ट ऐसे ही भगवत भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन लोकों में पहुँच जाते हैं। वहाँ रहने पर भी उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति उनको हो जाती है, पर वहाँ रहने पे उनकी भोगों में अरुचि होती है। जो भोग की कामना करते हैं उन्हें तो बहुत रुचि आती है, वहाँ उसमें बहुत अच्छा लगता है। पर जो भगवत भजन जिनका उद्देश्य है उनको वो सब भोग वहाँ मिलते तो हैं, लेकिन उससे उनको अरुचि होती है, वो विघ्न बाधा उसे समझते हैं। जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं
वे जैसे भोग में तल्लीन होते हैं वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं होता। कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोग स्वीकार करते हैं और योग भ्रष्ट विघ्न रूप से भोगों में उसे जाना पड़ता है। अब कहते हैं उषित्वा शाश्वती समा, जो स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञ आदि शुभ कर्म आदि करके जाते हैं और वहीं पर ये योग भ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं। जो उन्होंने यज्ञ किया है उसका जो पुण्य मिला है, दान किया है उसका जो पुण्य मिला, जब वहाँ भोग भोगते हैं तो वो उनके पुण्य क्षीण होते हैं। लेकिन जो ये योग भ्रष्ट है, इसकी कोई भी जो भी भगवत भक्ति है, जितना भाव है, जो साधना है, वो बिल्कुल भी क्षीण नहीं होती है। उनके तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, लेकिन जो साधक है योग भ्रष्ट है, उसके सारे जो साधन का फल है वो सब उसका जमा पूंजी बनी रहती है। और ये जब पुण्य उनके क्षीण हो जाते हैं सकाम कर्म करने वालों को, तो फिर वो फिर मृत्यु लोक में आते हैं और इसलिए वे वहाँ सीमित वर्षों तक रहते हैं। लेकिन ये योग भ्रष्ट बहुत वर्षों तक रहते हैं। परंतु जिनका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला भी जाए, कोई कामना कहीं रह जाती है, पूरी नहीं होती है और शरीर छूट जाता है, भगवान की प्राप्ति के लक्ष्य को सामने रखकर कर्तव्य करता है, साधन करता है, तो उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ असीम वर्षों तक रहता है। और दूसरी बात, जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है, कर्मों का फल है। परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मों का फल नहीं है। उसने इस कामना से किया ही नहीं कार्य। ये तो उसके योग का प्रभाव है कि भगवान उसको इतने वहाँ पर सब कुछ सुविधा देते हैं कि अगर कुछ कामना रह भी गई है, वासना रह भी गई है, तो वो यहाँ पर शांत हो जाए और वो अच्छे से रहे। ये उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है कि वो ऊंचे लोक में, स्वर्ग आदि में उन्हें वहाँ पर शरीर छूटने के बाद रखा जाता है। और फिर और बात बताते हैं कि जो सकाम कर्मी है, यज्ञ आदि किया है जिन्होंने, उनको वहाँ रहने की स्वतंत्रता नहीं है। उनके जब तक पुण्य है तब तक उनको वहाँ रहना ही पड़ेगा और पुण्य क्षीण होने के बाद वो वहाँ एक पल रह भी नहीं सकते, ना उसके पहले आ सकते हैं, ना वहाँ पर उससे ज़्यादा रह सकते। तो उनमें इसकी उन्हें स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ये जो परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए साधन भजन करते हैं, तो वे और अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, तो उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ ज़्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँ के भोगों में फंस नहीं सकते। तो इस प्रकार वो वहाँ पर योग भ्रष्ट वहाँ पर जाता है और उसको स्वतंत्रता होती है, वो बहुत वर्षों तक वहाँ रह सकता है, फिर भी वहाँ के भोगों में वो फंसता नहीं। सूची नाम श्री मताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। फिर उसके बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है, जैसे बताए जो कामना वाले हैं वो तो वहाँ जब तक पुण्य के फल हैं तब तक ही वहाँ रह सकते हैं, उसके पहले आ भी नहीं सकते हैं। और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसके पश्चात एक पल रह भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब इसको ये जो योग भ्रष्ट है इसको अरुचि होती है वहाँ पे रहने से, तो फिर ये वहाँ से नीचे मृत्युलोक में सूची नाम श्री मताम गेहे, वो शुद्ध ममता रहित
श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, उसके फिर लौट आने में क्या कारण है? वास्तव में इसका कारण है, ये प्रभु जानते हैं, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वो मनुष्य जन्म में आकर के यहाँ पर जो साधन पूर्ण नहीं हुआ है उसको वो वहाँ पुनः आरंभ करता है। जितना उसने साधन किया है उसके आगे जो कमी है उस कमी को वो पूर्ण करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। वो साधन छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया होता है। अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वो स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता है। और आगे वहाँ पर भी रह करके उसका साधन भजन में मन लगा रहता है और उसके अंदर साधन भजन की इच्छा जागृत होती है, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं, ऐसी मन में आती है और इसका उसको पता नहीं लगता है। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है। फिर वो श्रीमान के घर में जाता है, अच्छे पवित्र घरों में जाता है, जन्म होता है और वहाँ पर रह करके वो समय आने पर पुनः अपने अभ्यास में लग जाता है परमात्मा की प्राप्ति में। अनायास ही उसको ऐसे सारे साधन जुड़ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि सब कुछ उसका पुनः भजन आरंभ हो जाता है। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म देते हैं। अच्छा, अब ये बताते हैं कि श्रीमान कौन होता है? जिसके घर में जन्म होता है, जिनका धन शुद्ध कमाई का हो, जो कभी पराया हक न लेते हों, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हों, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व, उनकी ममता नहीं हो कि ये और संग्रह कर ले, ये बहुत अच्छा, इससे बहुत सुख मिलेगा, उनसे आसक्ति नहीं रहती जो प्राप्त है। जो संपूर्ण पदार्थ, घर, परिवार आदि को साधन समझते हैं। किसका साधन? भगवान को पाने का साधन है ये साध्य नहीं है। ये हमारा उद्देश्य नहीं कि और धन आ जाए और लोग हो जाए और बहुत कुछ हमारे मान सम्मान मिल जाए। ये सब उनको वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन समझते हैं कि ये प्रभु का है, प्रभु ने हमें सदुपयोग के लिए दिया है, अपना भजन करने के लिए दिया है, तो वो उसका सदुपयोग करते। ऐसे श्रीमान परिवार होते हैं। जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं मानते, वे शुद्ध श्रीमान परिवार कहे जाते हैं। और जो अपने को मालिक मानते हैं धन का, वास्तव में वे धन के गुलाम ही होते हैं। बस उनको इधर रखना, उधर रखना, उसकी धन की रक्षा करना, रखवाली में ही वो रह जाते हैं। तो वो चपरासी का काम करते हैं, वो गुलाम कहे जाते हैं। और जो धन और प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, वे मालिक कहे जाते हैं। वही वास्तव में उसका उपयोग करके उससे परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक यहाँ पर पूरा हुआ और जो पिछला था उसे भी पूर्ण किया और आगे फिर पुनः अगले सत्र में। श्री राम।